पार्टी के अंदर 50 लड़के लड़कियां नंगे पकड़े। 50 लड़के लड़के नंगे नंगे ही कहना चाहिए ना, जिस तरह के उन्होंने लिबास पहने हुए थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चेहरों पे उन्होंने मास्क पहने हुए थे, मगरबी तहजीब के दिलदादा थे। अब वाइफ स्वैपिंग क्या है, बाकायदा वहाँ पे पार्टी अरेंज की जाती है, पार्टनर्स जाते हैं, पता नहीं उनकी असल बीवी होती, नकल होती है। अल्लाह माफ करे, उनका ये सोच होता है तू मेरी बीवी ला तो मैं तेरी बीवी ला। पाकिस्तान में हो रहा है जी, ये पाकिस्तान में कराची में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, आपको किसने का नहीं हो रहा। पाकिस्तान में रेप की शरह क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी कि बच्चियों से रेप हो रहा है। रेप से नौजवान नस्ल कैसे दूरी इख्तियार करे या इसके नुकसानात क्या है? चले पार्टी को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, वेप ये और इस आज तरह से के जो करीबन नशे 15 साल पहले वेपिंग का एक कल्चर आया कि जी है। ये शीशा से भी बेहतर है, ये सिगरेट से भी बेहतर है। अब आप जब सिगरेट पीते हैं तो उसमें टार जलता है, ठीक है, निकोटीन होता है, फिर उसके अलावा पेपर जलता है, उसका स्मोक होता है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी उससे अच्छा खासा इफेक्ट होता है। जो आपके साथ बंदा बैठा होता है वो भी इरिटेट होता है बिकॉज ऑफ द स्मेल और बिकॉज उसका एक अजीब सा एरोमा होता है धुएं का। उन्होंने कहा हल क्या निकालें, दे आर वेरी फास्ट माइंड्स। उन्होंने कहा कि चलो जी एक खुशबूदार बनाते हैं चीज़ जो दिखने में भी बड़ी स्लीक, बड़ी एलिगेंट हो। आपने आजकल देखे होंगे पॉड आ गए हैं, वेप आ गए हैं, वो इतनी सी एक और भी आ गई है, वो एक स्टिक टाइप, उसके अंदर भी उन्होंने बैटरी लगा दी, वो स्टार्ट कर दी। अब एक ग्लिसरीन टाइप मटेरियल आता है जी, अच्छा जी इसके अंदर जी हमने वो ये जी पहले शुरू में आया जी ये फ्रूट, इसमें फ्रूट्स का फ्लेवर है, ठीक है, और इसमें वेजिटेबल ऑयल है। पहले ये बातें फैली, ठीक है। अच्छा, लोगों ने इस चीज़ को कॉमन होने दिया। जैसे शीशा था, शीशा तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता था, अच्छा इसको कहा जी ये नुकसान के बगैर है। अब लोगों ने अपने बच्चों को भी अलाउ कर दिया, छोटे छोटे बच्चे, मैंने 12-12 साल की बच्चियों को गलियों में वेपिंग करते देखा। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, आपका सांस चोक होने लगता है, आपको ब्रीदिंग मसाइल आते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग मसाइल के बाद आपको जो होता है समटाइम आपको ना एक वो सीटी की आवाज़ के साथ आपकी सांस में आने लगती है, एक वीजी साउंड आती है आपके सांस में, क्योंकि आपके फेफड़े प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब आप उसकी एक्सट्रीम इनहेलिंग करने लग जाते हैं, अब देखें 0.5 भी है, 0.2 भी है, 2.5 भी है, 5.5 भी है, mg के हिसाब से वेप अवेलेबल है। कई लोग दफ्तर में बैठे सारा दिन वेपिंग करते रहते हैं और काम करते रहते हैं, और उस वेप इरिटेबिलिटी को बढ़ाता है। वेप बॉडी में जो डिफरेंट किस्म की सेंसेशंस होती हैं, अब मिसाल के तौर पे आपको हेलुसिनेशन होने लग जाती है ज़्यादा वेपिंग करने वाले बंदे को, कि पता नहीं मैं कितना पीता है। सिगरेट तो ये ना पी के फेंक दिया, एक पी लिया, हाँ बिल्कुल, इसका आपको नहीं पता कि आप कितने mg आप अपने अंदर ले गए, और आप ले जाई जा रहे, कॉन्टिन्यूसली जाई जा रहे, फिर आपने उसे चार्ज कर लिया। अब तो डबल बैटरी वाले आ गए, पूरा दिन। और फिर इसका लिक्विड भी बड़ा कॉस्टली है, और ये रुझान ना सिर्फ नौजवान नस्ल में बढ़ के यूनिवर्सिटी की लड़कियों और लड़कों दोनों में बढ़ रहा है। एक फैशन स्टेटमेंट है। अच्छा, तुम वेपिंग नहीं करते, ठीक है, जैसे किसी जमाने में कहते थे तुम रैपिंग नहीं करते, अब कहते तुम वेपिंग नहीं करते, तो तुम किस तरह मतलब हमारे साथ सेटल डाउन हो सकते। आ जाते डांस पार्टीज पे। अब ये डांस पार्टी को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सुजैन खान एक टिकटॉकर है जो कि निहायत फोश लिबास पहन कर रोजाना अपनी वीडियोस डालती हैं, ठीक है, आगे से भी पीछे से भी। और वो इस बात को, आजकल आपको पता है कि फैशन चल पड़ा है कि जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को, तो वो खुल के दिखा रही। जैसे आज सामिया हिजाब ने कहा है कि आप लोगों की सोच की वजह से मेरे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। इंसान ने जब अपने आप को साबित करना हो ना तो मैं बेगैरत हूँ, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी तौजीह उठा सकते हैं, ठीक है भाई। अगर कीचड़ है तो आप उसमें पत्थर मारेंगी रोजाना कि मैं भी गंदी हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। माशरा तो है ही भेड़ियों पे मुश्तमिल, हवस ज़्यादा, मर्दों की हवस पूरी करने के लिए तुमने अपने कपड़े ज़रूर उतारने, और साथ तुम सहारा ले ली सोशल मीडिया का। हाँ बिल्कुल, दैट्स व्हाट मनाहिल मलिक डू। बिल्कुल, पहले कहा जी AI है, बाद में कहा हाँ मैं करती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं हमजा यार, इनको कोई हाथ डालने वाला नहीं? कहाँ पे NCCI, कहाँ पे साइबर क्राइम, कहाँ पे FIA? FIA में 100 दरखास्तें लोगों की पड़ी हुई हैं, मिट्टी जम गई ऊपर। FIA के बाद NCCI बनाया। मैंने आपको क्या कहा, इदारे बनाने इस मुल्क का शिवा है। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, तो ये जिस तरह वल्गैरिटी फैला रही है, मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो सामिया हिजाब या बाकी खवातीन जो हैं आकर, बच्चे भी वो टिकटॉक यूज कर रहे होते हैं टिकटॉक पे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि लाहौर के अंदर कोई ऐसी पार्टी हुई है। सिंस 2000 MM आलम रोड के ऊपर पहले कोठियों में पार्टियां होती थी, फिर उसके बाद ये जो इलाके हैं DHA के और ये जो पोश इलाके, इनके अंदर बेसमेंट्स के अंदर पार्टीज होती थी, बिल्कुल। उसके बाद ये पार्टीज फैली फार्म हाउसेस तक, ठीक है। मैं एक दफ़ा, मैं अपना जिक्र करता हूँ, मैं एक दोस्तों ने कहा एक कॉन्सर्ट है जी बैरिया टाउन में एक फार्म हाउस में, उधर चले गए। अच्छा, हम उधर आए हुए, कोई जी बाहर से कोई DJ कांतिक पता नहीं कौन आया हुआ है जी, वो ट्रांस चलने लगा। अच्छा, ये जो म्यूज़िक एक ख़ास किस्म का फ्लेक्सिबल किस्म का म्यूज़िक बजाते ना, ये आपकी बॉडी को ट्रॉमाटाइज कर लेते। ओके, तो आप उन्हीं के, वो कहते हैं ना, उन्हीं के इशारों पे नाचते। फिर वो डांसिंग पिल्स लेने का मकसद ही है कि आपका दिमाग माऊफ हो जाए,
आप दुनिया मावरा से बेखबर हो जाए। तो जब आपका दिमाग उनके कंट्रोल में चला गया तो वो चाहे आपसे जो मर्जी कराएं। आप देखते नहीं बाहर के कॉन्सर्ट्स में लड़कियां अपने सारे कपड़े उतार देती। बिल्कुल लोग अजीब आसमान की तरफ भयानक मुंह करके चीखे मारते। क्या है? आपके दिमाग को कंट्रोल कर ली। ये म्यूजिक का बड़ा इंसान के जिस्म से ताल्लुक है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है म्यूजिक। जो एक छोटे से बच्चे का पाँव हिलने पे भी मजबूर कर देती है बीट के साथ। आप सोचो उससे, जो अपने अल्फाज नहीं निकाल सकता लेकिन वो उसके ऊपर हिलता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो रेज हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके साथ वो मैच करती है चीज़ जाके। हर साउंड की एक वो है ना, एक पूरी वाइब्रेशन है। कहने का मकसद ये है, इस पार्टी के अंदर 50 लड़के लड़कियां नंगे पकड़ेगा। 50 लड़के लड़के नंगे ही कहना चाहिए ना, जिस तरह के उन्होंने लिबास पहने हुए थे। बिल्कुल ठीक है। चेहरों पे उन्होंने मास्क पहने हुए थे। मगरबी तहजीब के दिलदादा थे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों के बच्चे। और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम लीग नून की कोई MP है, उनके भी साहबजादी या बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां वहाँ पे खड़ी थी। मेरी समझ से बाहर है जो आप ना कभी फील करिएगा, जो भी इंसान ज़रा सेंसिटिव होता है ना, आप गुलबर्ग और MM आलम के एरिया में किसी रेस्टोरेंट पे बैठ जाएं, किसी कॉफ़ी बार पे बैठ जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, किसी रोड साइड रेस्टोरेंट में बैठ जाएं, आप के पास पैसे हों, फ्री माइंड से आप बैठें, आपको गलत ख्याल के अलावा दोस्तों में बैठे हुए कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उधर के माहौल में वो असर आ जाता है। ठीक है। जो बुराई होती है वो माहौल को कैच करती है। अगर मेरी नज़र, आप ऐसे जा रहे हो, मैं आपको नज़र भर के देखूँ, आप मुड़ के देखेंगे। अगर मेरी नज़र, मेरा तखय्युल, मेरा ख्याल आपके पीछे ट्रैवल कर सकता है, तो वो जो बुराई है जो उस जगह पे फैली हुई है, वो आपके दिमाग पे असरअंदाज नहीं होगी। आपका भी दिल करेगा किसी को देख के, यार ये लड़की के साथ आया, मैं क्यों नहीं लड़की के साथ आया, यार ये डेट पे आया, मैं क्यों नहीं डेट पे आया, यार ये पार्टी करे, मैं क्यों नहीं पार्टी कर रहा। ये बड़ी अच्छी मिसाल है कि जी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, लेकिन बात ये यहाँ पे तो तमाम खरबूजे खुद छुरी पे गिरने को तैयार है। बिल्कुल। अच्छा हमजा, इस बात में कितनी हकीकत है कि जब ये लड़कियाँ लड़के इकट्ठे जाते हैं, और अभी ये मॉडर्न एरा इतना आ चुका है, जदीद दौर के, कहते हैं कि बहन भाई वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पर पता ही नहीं होता कि मेरी बहन को, ये इसमें कितनी हकीकत है? पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है, वाइफ स्वैपिंग चल रही है। अब वाइफ स्वैपिंग क्या है जी, अल्लाह माफ़ करे, चले मैं बता ही देता हूँ। बताएं। एक ट्रेंड है कि एक बकायदा वहाँ पे पार्टी अरेंज की जाती है, पार्टनर्स जाते हैं, पता नहीं उनकी असल बीवी होती, नकल होती है, जिस तरह के वो लोग हो सकता है असली होती हैं, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन पहुँची। अल्लाह माफ़ करे, उनका ये सोच होता है तू मेरी बीवी ला ला तो मैं तेरी बीवी ला ला। पाकिस्तान में हो रहा है जी, ये पाकिस्तान में कराची में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, आपको किसने कहा नहीं हो रहा। ठीक। यहाँ पे शराब व शबाब की एक ऐसी ऐसी महफिलें रचाई जाती हैं, ऐसी ऐसी महफिलें रचाई जाती हैं कि आप गाँव को तो हमने बदनाम किया ना, ये लोग मुजरे करते हैं, वो तो एक औरत को बाहर से ला के करते हैं। बिल्कुल। ये लोग यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपनी वाइफ्स को स्वैप करते हैं। पाकिस्तान में रेप की शरह क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि 8-8 माह की बच्चियों से रेप हो रहा है? बिल्कुल। इन्हीं फ्रस्ट्रेटेड पार्टियों को देख देख के, इन्हीं इश्तिहारों को देख देख के, इन्हीं लोगों को देख देख के, अब मिसाल के तौर पे एक लड़की मॉडर्न लिबास पहन के बाहर निकल के कहती है दिस इज़ माय फंडामेंटल राइट, मैं जिस तरह मर्जी जाऊँ, मैं स्लीवलेस पहन के जाऊँ। लेकिन वो जो मजदूर सड़क किनारे बैठा वायर डाल रहा है ज़मीन के अंदर, ठीक है, जो कल बीवी से लड़के आया, वो बीवी ने उन्हें चंडा मारियां, ठीक है, बच्चे की रोजी नहीं पूरी हो रही, वो फ्रस्ट्रेटेड है यहाँ से, शैतान उसके दिमाग पे सवार, बिल्कुल, कि ज़माना तेरा दुश्मन है, तूने इस ज़माने से बदला लेना। वो घुसा रहा है तार ज़मीन के अंदर, वो तुम्हें देख के क्या सोचेगा? वो तुम्हें एक ऑब्जेक्ट समझेगा और उसकी वाइल्डरनेस ना तुम्हें खाने को पड़ेगी, फिर तुम पीटोगी, हरेसमेंट हो गई, मेरे साथ बुरा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मजदूर सही कर रहा है, वो मजदूर भी उतना ही घटिया, लेकिन उसकी तरबियत किसी ने नहीं की। तुम एक पढ़े लिखे घर की लड़की थी, तुम्हें मैं कहता हूँ जो लोग पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, सारा रात मच्छरदानियों में बैठ के मोबाइल यूज करते हैं, उस पर इसी तरह की डांस पार्टीज देखते हैं, मुजरे देखते हैं, नंगी वीडियोस देखते हैं, पिल्स वाली पार्टीज देखते हैं कि जी लड़का लड़की झूम रहे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, और पता लगता है ये मेरे मुल्क में ही हो रहा है। तो जो नफ्स है ना दिमाग में आपका, जो आपका अंदर का ज़मीर है, जो आपका अंदर का इंसान है, वो कहता है यार मुझे अय्याशी का कोई हक नहीं। फिर वो अपने इर्द गिर्द ना टटोलता है पागलों की तरह, ठीक है, वो कहता है मुझे कुछ मिल जाए, उसे मोबाइल मिल जाए तो वो पॉर्न मूवी लगा लेता। हम पॉर्न मूवीज की लिस्ट में पहले नंबर पे नहीं है। वो जो हमारे मुल्क में अब तो फायर वॉल है, बड़ा कुछ है जिससे रुकी हुई है चीजें, लेकिन हम उसको सर्च करने में पहले नंबर पे, जान मारते पर पहुंच जाए बस,
वो कहते हैं ना, जब मेरे में लगन होगी तो मैं इस सितारे पे कदम रख दूंगा। हम कहते हैं यार ये जॉनी सिंस का सितारा, ये हमें क्यों नहीं मिलता, हम क्यों नहीं पहुंच पाते उस ठीक तक। है।